दूसरा ईंधन बदला। 1000 करोड़ कलेक्शन सिर्फ 8 दिन में, क्या आप ऐसी मूवी के बारे में कभी सोच भी सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं हम आज धुरंधर 2 के बारे में, जो रिलीज होते ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना रही थी और कुछ इस तरह से मूवीज को पीछे छोड़ रही थी कि हर मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सोच रहे थे कि हमने ऐसा कंटेंट पहले क्यों नहीं बनाया। और आज हमको आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स इस धुरंधर 2 के कारण इफेक्ट होने वाला है और किस तरह आगे आने वाली मूवीज इंप्रूव होगी और हमको एक बेटर सिनेमा देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं रणवीर स्टारर धुरंधर 2 के टोटल कलेक्शन के बारे में कि उसने अपने डे 10 पर कितना कलेक्शन किया और अभी तक मूवी ने कितना कलेक्शन किया है और आज डे 10 पर इसके टोटल कितने शो चल रहे हैं और कितना कलेक्शन इसने अभी तक किया है। तो चलिए बात करते हैं हम रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2, जिसकी स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे धुरंधर एक्टर, जिसने अपने रिलीज होते ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड सेट किए हैं जिसको आने वाले 10 साल तक कोई भी मूवी मुझे नहीं लगता कि टच कर पाएगी और हो सकता है कि कोई मूवी इसके आसपास भी ना जा पाए। ऐसी थ्योरीज आपको इंटरनेट पर बहुत ही देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जिस तरह से ये कमाई कर रही है लोगों का ये रिएक्शन आना तय भी था। क्या आपको आज से 1 साल पहले लगता था कि कोई धुरंधर नाम की एक ऐसी मूवी आएगी और इस तरह से इंडियन सिनेमा को चेंज कर देगी और ऐसे रिकॉर्ड्स बनाई जाएगी कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। पर पिछले ही साल 25 दिसंबर को एक ऐसी मूवी आई जिसने ऐसे रिकॉर्ड बनाए और उसके दूसरे पार्ट ने आते ही कुछ इस तरह से तहलका मचा रखा है, जिसको देखकर लग रहा है कि यह अपने फर्स्ट 20 डे में ही 2000 करोड़ के कलेक्शन को करेगी और सबसे बड़ा नंबर पोस्ट करके हमारे सामने चली जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के कलेक्शन के बारे में, जिसने अपने पहले दिन डे 0 पर कुछ 40 करोड़ का कलेक्शन किया था और 40 करोड़ के एडवांस बुकिंग के साथ सबसे बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया था, जिसके अंदर स्त्री 2 और ओजी जैसी मूवीज शामिल थी, जिसका फर्स्ट डे का कलेक्शन 8 करोड़ और ओजी का 24 करोड़ का कलेक्शन था, जिसको इसने सिर्फ डे 0 पर ही बीट कर दिया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसने अपने फर्स्ट वीक में कितना कलेक्शन किया था। तो फर्स्ट वीक में इसने अपना टोटल 624 करोड़ का कलेक्शन करके इंडियन सिनेमा को पीछे छोड़ दिया था और बॉलीवुड की जैसे जवान, पठान और बाहुबली 2 जैसी मूवीज को पीछे छोड़कर इंडिया की नंबर 1 मूवी बन गई थी। पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या यह लाइफ टाइम में दंगल और बाहुबली 2 को बीट कर पाएगी। तो आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि क्या यह दंगल और बाहुबली 2 को भी बीट कर पाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले इसके डे 10 के बारे में कि इसने अपना टोटल कितना कलेक्शन किया है और अभी तक यह कितना कलेक्शन कर चुकी है। तो डे 10 पर इसके टोटल 18,424 शो बुक हो चुके हैं और इसने टोटल डे 10 पर 41.55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके अंदर 37.50 करोड़ हिंदी से आया है और बाकी अदर वर्ल्ड वाइड एंड ग्रोस कलेक्शन है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डे 9 तक इसने टोटल 1161 करोड़ का कलेक्शन कर दिया था और अगर इसके अंदर हम डे 10 के नंबर मिलाए तो इसने अभी तक 1202 करोड़ का कलेक्शन किया है और एक बहुत बड़ा नंबर पोस्ट किया है। अभी हम इसकी ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं कि डे 9 और डे 10 की क्या ऑक्यूपेंसी रही है। तो डे 9 और डे 10 की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वह धुरंधर के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके ऑक्यूपेंसी में 16.9% की गिरावट देखी गई है, जो मूवी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पर जैसे कि आपको पता है कि यह एक धुरंधर नाम की चीज है जो कुछ भी कर सकती है। अगर इसकी ऑक्यूपेंसी नीचे जाएगी तो भी यह इस तरह के कलेक्शन करेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या यह दंगल और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। तो हो सकता है कि यह बाहुबली 2 के नंबर्स को तोड़ दे, पर हो सकता है कि दंगल से यह पीछे रह जाए। अगर इसको बाहुबली 2 और दंगल के रिकॉर्ड्स को तोड़ना है तो इसको अपनी फर्स्ट पार्ट धुरंधर के जैसा होल्ड दिखाना होगा और लॉन्ग टाइम में इसको अच्छा ही पैसा कमाना होगा। पर हो सकता है कि यह बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दे, क्योंकि हर दिन यह बाहुबली 2 के नंबर से ज्यादा ही पोस्ट कर रही है और जो इसका सबसे बड़ा टारगेट था पुष्पा 2, उसको भी यह अच्छे मार्जिन से अभी बीट करने ही वाली है, क्योंकि इसके और पुष्पा 2 के बीच अब सिर्फ 25 करोड़ का गैप रह गया है, जिसको हो सकता है कि यह अपने डे 11 पर बीट कर दे और उससे ज्यादा कलेक्शन भी कर ले। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर के, और अगर आपको कुछ ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर लोग मूवीज के कलेक्शन के बारे में बात करें और आपको डेली कलेक्शन रिपोर्ट भी जानने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली ऐसी मूवी लेकर आते हैं और आपको इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।